अस्सलाम वालेकुम। जो पिछला फेसबुक ऐड का सेशन हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था कि एक फेसबुक का ऐड जब आपके सामने आता है तो उसके पीछे की साइंस क्या होती है, इसके ऊपर हमने बहुत डीपली बात की थी। और ऐड क्रिएटिव गाइड का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था। पार्ट 2 हम कवर उस वक्त करेंगे जब हम ऐड क्रिएशन की तरफ जाएंगे, तो एक प्रोडक्ट के ऊपर हम क्रिएटिव डिज़ाइनिंग करेंगे और वहाँ फिर जो ऐड क्रिएटिव गाइड का पार्ट 2 है वो कवर होगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश ये है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं फेसबुक एड्स को कवर कर दूं। और स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, जो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे कि मतलब ये जो स्लाइड अभी आपके सामने नज़र आ रही है, ये स्लाइड है स्टेप नंबर 1 या पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक की जर्नी हम कवर करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर, कि अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है। उसके बाद जब पॉइंट जेड तक हम पहुंच जाएंगे फिर हम वापसी इस स्लाइड के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे नॉन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। तो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जो हम काम करेंगे वो हम शॉपिफाई के ऊपर करेंगे, और नॉन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जो हम काम करेंगे वो हम वर्डप्रेस के ऊपर करेंगे। तो ऐसे शॉपिफाई भी कवर हो जाएगा और वर्डप्रेस भी कवर हो जाएगा। अब इसके अंदर जो बिजनेस के प्री रेक्विजिट्स हैं, ऐड चलाने से पहले, अपनी कैंपेन को चलाने से पहले जो आपने प्री रेक्विजिट्स परफॉर्म करने हैं, जो टास्क परफॉर्म करने हैं, वो टास्क हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसके अंदर आपका पिक्सल अटैच करना हो गया, आपकी कैटलॉग हो गई, आपका बिजनेस मैनेजर हो गया, आपकी डोमेन वेरिफिकेशन हो गई, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर होती चली जाएंगी। तो जो ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनको अपना रोड मैप पता होगा कि हाँ यार, पॉइंट ए से लेके पॉइंट जेड तक की फेसबुक एड्स के अंदर जर्नी ये है। और फिर हम जो ई कॉमर्स की स्ट्रैटेजी है हम उसको कवर करेंगे पूरा, और स्ट्रैटेजी ख़त्म होने के बाद दोबारा हम इस स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे और नॉन ई कॉमर्स के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, वैसे ही जैसे हम ई कॉमर्स पे कर रहे हैं। और फिर नॉन ई कॉमर्स की स्ट्रैटेजी तक हम लेके जाएंगे, और इस तरीके से अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जब आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहला प्री रेक्विजिट आपके पास जो होना चाहिए ऐड रन करने से पहले, वो आपके बिजनेस का फेसबुक, आपकी जो बिजनेस है उसका फेसबुक पेज होना चाहिए। अब बिजनेस का फेसबुक पेज आप कैसे बनाएंगे, ये मुझे पता है बहुत एक आम सा बहुत इजी एक टास्क है जो 99% लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर डिस्कस करना ज़रूरी है। और मेरा मकसद ये है कि स्क्रैच से बिल्कुल हम काम करें और हर चीज़ फिर उसके अंदर कवर करते हुए आगे बढ़ें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो फेसबुक का पेज बनाने के लिए सिंपली आप इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, जिसके अंदर आप पेज के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ आ जाएंगे। अब हो सकता है आपको प्लस साइन नज़र आ रहा हो सकता है आपको डॉट्स नज़र आ रहे हो, तो डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सेम इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे ये आपके पेज का नाम पूछ रहा है। अब पेज का नाम आपके ब्रांड का नाम है, आपकी वेबसाइट का नाम है। और मैंने पिछले सेशन के अंदर बताया था कि आपका जो पेज का नाम है, जिस पेज से आप एड्स रन कर रहे हैं, वो नाम आपके ऐड के आउटलुक के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। अगर आपने अपने पेज का नाम अनप्रोफेशनली रखा है, कोई कोई ऐसा नाम रखा है कि जो अनप्रोफेशनल नाम है, तो वो आपके रिजल्ट्स गिराएगा। अगर आपके पेज का नाम ऐसा नाम है कि जिसको देखकर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आपके ऊपर, या वो एक प्रोफेशनल नाम लग रहा है, या आपका नाम को जब कोई देख रहा है तो आपको ब्रांड कंसिडर कर रहा है कि हाँ यार किसी ब्रांड का नाम है, तो उसके ऊपर कन्वर्जन आपकी अच्छी आएगी। तो आउटलुक के अंदर जो पेज का नाम है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। ऐसे ही आपके जो पेज का लोगो है या जो आपने पिक्चर आप लगाएंगे, प्रोफाइल पिक्चर, वो भी बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती है। ये हम पिछले सेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं चीज़ों को। तो पेज का नाम जो आप लिखेंगे रखेंगे वो आपने प्रोफेशनल नाम रखना है कि जिसको देखकर लोग आपको ब्रांड समझें, अनप्रोफेशनल ना समझें आपको। उसके बाद आपकी जो पेज की कैटेगरी है वो आपने कोशिश करनी है कि मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरी इस्तेमाल करनी है। जैसे अगर मैं शूज़ का काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फुटवेयर स्टोर रखूँगा। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो फेसबुक पेज होता है उसके ऊपर फ्री लाइक्स आ रहे होते हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, ना आप कोई पोस्टिंग कर रहे होते हैं, ना आप कोई एड्स रन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर फ्री लाइक्स आ रहे होते हैं। वो फ्री लाइक्स जो आ रहे होते हैं
मतलब खुद ब खुद लाइक्स आ रहे होते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन लाइक्स आपके पेज के ऊपर आ रहे हैं। उसके पीछे दो वजूहत होती हैं। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि जो लोग सर्च बार के अंदर फेसबुक के, ये जो आपको नज़र आ रहा है सर्च का साइन, इसके अंदर जो लोग सर्चिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर फेसबुक आपके पेज को लोगों के सामने ला के रखता है। अगर कोई, जैसे हमारा पेज अगर शू ब्रांड है हमारा, और कोई शूज़, हैंडमेड शूज़ सर्च कर रहा है, तो हमारा पेज उसके सामने जाएगा, तो वहाँ से फ्री लाइक्स आते हैं, विजिट्स आते हैं पेज के ऊपर। या फिर अगर कोई यूज़र फेसबुक का किसी ब्रांड के पेज को विजिट कर रहा है, तो उसके सामने आपके पेज का सजेशन आ सकता है। ठीक है, फेसबुक उसको ये बताती है कि भाई हो सकता है आपका इंटरेस्ट इन पेजेस के अंदर भी हो। ठीक है, जो कि आपके जो ब्रांड जिसको आप विजिट कर रहे हैं उससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इन दो वजह से लाइक्स आ रहे होते, तो आपने जो पेज की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आपने अपने बिजनेस का एक ओवरव्यू देना है। और ओवरव्यू आपने किस तरह ओवरव्यू देना है कि आपने अपने बिजनेस के बारे में बताना है कि आप कौन हैं, आपकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, या आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, या आप क्या बेच रहे हैं, और आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यह आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो लीगल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं डालनी। ठीक है, यहाँ पर आपने सिर्फ वो चीज़ें डालनी है कि जो एक यूज़र को, फेसबुक यूज़र को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, और जब वो आपका डिस्क्रिप्शन पढ़े तो वो आपके बिज़नेस के बारे में पूरा अवेयर हो जाए कि आपका बिज़नेस है क्या, आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अभी आगे बढ़ने के लिए ये डाल देता हूँ। ठीक है, तो आपने अपना डिस्क्रिप्शन अपने बिज़नेस के हिसाब से सोच के जो मैंने बताया उसको आपने फॉलो करना है और वैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है। अभी आपसे फेसबुक कह रही कि आपका पेज तैयार हो चुका है, आप यहाँ पे तो सेव करके आगे बढ़ जाएं। अब आप लैंड हो गए अपने पेज के ऊपर। अब पेज के ऊपर लैंड होने के बाद जो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो फेसबुक आपको ये प्रोसेसेस बता रहा है उसको आप कंप्लीट करें। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। ठीक है, आप मतलब ये आपका लोगो हो सकता है, और आपने लोगो ही लगाना है यहाँ पे, और लोगो ऐसा बनाना है कि प्रोफेशनल लोगो हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये आउटलुक के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। आपकी कवर फोटो आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आपने जो आपकी वेबसाइट का लिंक है वो आप डालेंगे। उसके बाद आपकी लोकेशन, अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो आप यहाँ पे अपनी लोकेशन डालेंगे, वरना आप इसको बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके बिजनेस आवर्स अगर आपकी फिजिकली आपका स्टोर मौजूद है तो आप यहाँ पे ओपन और क्लोज आवर्स इसके अंदर डालेंगे, वरना अगर आप सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप ऑलवेज ओपन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे इसको। उसके बाद ये आपसे फ़ोन नंबर पूछ रहा है। ठीक है, आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेंड कोड के ऊपर, तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर ये कोड भेज देगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप सेट कर सकेंगे। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी हम बात ई कॉमर्स के ऊपर कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स के ऊपर आप शॉप नाउ है उसको सेलेक्ट करेंगे और अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो आप जब ये सारी सेटिंग कर लेंगे तो आपका जो अबाउट का सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट का लिंक आ गया, या आपका फ़ोन नंबर आ गया, या आपका व्हाट्सएप नंबर आ गया, या आपकी ईमेल आ गई, और ये आपका पेज की कैटेगरी आ गई। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करने के बाद आप आ जाएं सेटिंग के ऊपर।
सेटिंग के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आप आए टेम्पलेट्स और टैब्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आके आप एडिट करके, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो टेम्पलेट है वो सेलेक्ट करेंगे शॉपिंग, क्योंकि आपको ये शॉप का टैब चाहिए। अप्लाई टेम्पलेट करेंगे, अप्लाई टेम्पलेट करेंगे तो आपके पास ये टैब्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब टैब्स के अंदर जो इवेंट्स हैं इसको आप क्लोज कर दें, इसका आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। शॉप को आप ऊपर ले आएँ, शॉप के बाद वीडियोस को ऊपर ले आएँ, उसके बाद रिव्यूज़ को ऊपर ले आएँ, फ़ोटोज़ को। इससे आप यहाँ पर अपने जो टैब्स हैं उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जॉब्स आप ऑफ़र नहीं कर रहे, इसको भी आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। ऑफ़र्स को भी आप क्लोज कर दें, चाहें तो आप ऑफ़र दे भी सकते हैं, लेकिन आप इसको अभी फ़िलहाल क्लोज रखें, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से आप अपने टैब्स को सेट करेंगे। इसको सेट करने के बाद आप जनरल सेटिंग के ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पर ये कुछ आपको आपके सामने सेटिंग शो हो रही है। इसके अंदर जो काम आपने करना है, एक एक करके मैं सारी आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद पढ़ सकते हैं आगे, बहुत बेसिक सेटिंग्स हैं, ठीक है। कि जैसे कि आपकी विजिटर पोस्ट आप अलाउ करते हैं नहीं करते, ठीक है। आपकी विजिबिलिटी पेज की, पब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड, ये बहुत ही बेसिक हैं ये चीज़ें। इसके अंदर जो काम की चीज़ है वो आप जो है यहाँ से देख लें पहले। इसके अंदर जो सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहाँ पर आप आएँ कंटेंट मॉडरेशन, इसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने काम करना है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जिन वर्ड्स को आपने फेसबुक को बताना ही है कि अगर इन वर्ड्स का कोई कमेंट आपके पेज के ऊपर आता है, आपकी किसी पोस्ट के ऊपर आता है, तो फेसबुक उसको खुद ब खुद हाइड कर दे, ठीक है। जैसे कि ये एक वर्ड हो गया फ्रॉड, स्कैम ये एक वर्ड हो गया, चीप ये एक वर्ड हो गया, उसके बाद www ये एक हो गया वर्ड, उसके बाद .com हो गया। ये मैं समझाता हूँ ये मैं क्यों डाल रहा हूँ। चाइना हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, स्कैमर्स हो गया, लो हो गया। अब इस तरीके के वर्ड्स आपने यहाँ पर डाल के फेसबुक को ये बताना है कि अगर इन वर्ड्स के कोई कमेंट्स आपके पेज के ऊपर आएँ या आपकी किसी पोस्ट के ऊपर आएँ तो फेसबुक उनको खुद ब्लॉक कर दे। होता यह है कि जब आप एक ऐड रन कर रहे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दराज की। फॉर एग्जांपल आप दराज के लिए ऐड रन कर रहे हैं। अब जब आप दराज के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो ऐड उन लोगों के पास जा रहा होता है कि जिन लोगों को दराज के किसी सेलर ने चीट किया है। अब जब वो लोग आपका वो ऐड देखते हैं तो उनको नहीं पता कि आप कोई और सेलर हैं, आप कौन हैं, ठीक है। वो सिर्फ दराज देखेंगे, वो आपके नीचे पोस्ट के ऊपर जाएंगे, आपके ऐड के ऊपर जाएंगे नीचे और फ्रॉड लिख देंगे, स्कैम लिख देंगे, इस टाइप के वर्ड्स लिखते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, अगर ये आपके पेज के ऊपर कमेंट आ गया है और आपको नहीं पता चला तो इससे बड़ा नुकसान पहुंचता है आपको। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फेसबुक यूज़र सबसे पहले कमेंट के अंदर जाता है, कमेंट में जाकर वो कमेंट्स पढ़ रहा होता है। तो अगर वहाँ पर उसको स्कैम, फ्रॉड इस तरह के कमेंट मिलेंगे तो वो कभी भी आपके लैंडिंग पेज के ऊपर नहीं जाएगा। तो वहाँ पर फिर अगर 100 लोग आपके लैंडिंग पेज के ऊपर पहले जा रहे थे एक सर्टेन अमाउंट खर्च होने के बाद, तो अब वहाँ पर सिर्फ 70 लोग जा रहे हैं, 65 लोग जा रहे हैं, 30-35 लोग वैसे ही कट गए, ठीक है। उसके बाद लोग जो है फालतू के लिंक शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो लिंक शेयर ना करें उल्टे सीधे। तो ये आप जब भी .com हो गया, www हो गया, उसके बाद अली एक्सप्रेस ये एक वर्ड है, मतलब आपने किसी को कोई चीज़ बेची है और वो आपने अली एक्सप्रेस से शिप की है, और वो जो फेसबुक यूज़र है जाहिर है वो आपका ऐड दोबारा देखेगा ज़रूर। अगर उसने आपसे बाय किया है तो वो आपका ऐड उसके पास जा सकता है। तो जब आपका ऐड वो देखेगा और अगर वो आपकी जो आपने उसको चीज़ बेची है उसने आपसे रिफ़ंड नहीं लिया, लेकिन वो आपकी क्वालिटी से सहमत नहीं है, तो वो हो सकता है नीचे कोई ऐसा
आपके लिए कमेंट लिख दे के ये तो भाई अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो ये आपने कुछ वर्ड्स हैं, ये अभी मैंने सिर्फ इतने से डाले हैं, आप अपने दिमाग से सोच के जितने ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं आप यहाँ पर डालिएगा, ताकि फेसबुक खुद ही अपने एंड से हाइड कर दे उसको, ठीक है। उसके बाद ये एक फ़िल्टर है, प्रोफेनिटी फ़िल्टर, ठीक है। इसको आप ऑन कर दें कि अगर कोई उल्टा सीधा वर्ड अंग्रेज़ी के अंदर लिखेगा आपकी पोस्ट के ऊपर तो फेसबुक उसको भी हाइड कर देगा। उसके बाद जो अगली यहाँ पर आपने सेटिंग करनी है वो रैंकिंग करनी कमेंट्स की। इस सेक्शन के ऊपर आएंगे और आपने इसको टिक करना है कि सी मोस्ट रेलेवेंट कमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको आपने सेव चेंजेस उसके ऊपर कर देना है। इससे ये होगा कि जो मोस्ट रेलेवेंट कमेंट्स मतलब कि जिन कमेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं, ठीक है, आपने कोई अपने पेज के ऊपर रिव्यू ले लिया अपने अपने ऐड के ऊपर, अब उस रिव्यू के ऊपर अगर लाइक्स हैं तो वो आपको टॉप पे नज़र आए, या आपने किसी को रिप्लाई किया है और उस रिप्लाई के अंदर आपके कमेंट पे लाइक ज़्यादा है, इंगेजमेंट जिन कमेंट्स के ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा होगी वो यहाँ पर ऊपर रहेंगे। अगर आप इसको अनटिक रखते हैं तो फिर जो सबसे नए कमेंट्स होंगे वो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको आपने चेक रखना है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी एक पोस्ट से। अब जैसे ये एक पोस्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर मोस्ट रेलेवेंट खुद सेलेक्ट हुआ है, तो मतलब ऐसे कमेंट्स हैं जिसके ऊपर इंगेजमेंट ज़्यादा है वो टॉप पे नज़र आ रहे होंगे। बनिस्बत इसके अगर मैं इसको अनटिक रखता हूँ, अगर मैं इसको अनचेक रखता हूँ तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ऐसे कमेंट्स ऊपर आएंगे कि जो बिल्कुल नए कमेंट्स हैं, जैसे कि ये रहे कमेंट, ठीक है, ये अगर अभी फ़ौरन पोस्ट हुआ है तो टॉप पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई कमेंट टॉप के ऊपर शो हो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो फेसबुक यूज़र ये मेरा ऐड देख रहा है उसने कमेंट्स के अंदर जाना है, और अगर वो कमेंट्स में जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ऐसे कमेंट्स को देखे कि जिससे कन्वर्जन रेट बढ़े, ना कि ऐसे कमेंट्स को कि जिसके अंदर जो लोगों ने लिंक डाले हुए हैं या फिर लोग प्राइस पूछ रहे हैं या इंटरेस्टेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने इसको टिक रखना है। उसके बाद अगली सेटिंग ये आपने ऑफ करना है, ऑटो जनरेटेड सबटाइटल से। तो ये खुद ही आपको ऑफ हुआ हुआ होगा। बाकी इसके अंदर और कोई ऐसी नहीं है सेटिंग जो आपने छेड़नी है, बाकी आप इसको सबको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाए मैसेजिंग के ऊपर। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस शो होंगे, जैसे एक इंस्टेंट रिप्लाई है, ठीक है, इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी लगती है पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट के अंदर, उसके ऊपर आएंगे तो मैं इसको कवर करूँगा। यहाँ पर अभी आपने सिर्फ एक चीज़ सेट करनी है, अपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर मैसेंजर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आकर आप अपने क्वेश्चंस को टाइप करें जो पॉसिबली आपके कस्टमर आपसे पूछ सकता है। अब जब आप मैसेजेस की कैंपेन चला रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज लगती हैं जिससे कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ जाता है। अभी मतलब आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप एक मैसेजेस की कैंपेन चला रहे हैं और उसके ऊपर ये जो चीज़ें हैं इनसे आप कुछ इस तरीके से इसके ऊपर स्ट्रेटजीज होती हैं कुछ जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका जो कन्वर्जन रेट है और आपके इनबॉक्स में जो आया है उसके साथ इंगेजमेंट रेट वो बढ़ जाता है। मतलब कि सोच के वो कुछ आया होता है और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपसे ख़रीद के बाहर निकले। ये जब हम आएंगे कैंपेन के ऊपर तो मैं आपको समझाऊंगा इसके ऊपर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लगती हैं। अभी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बेच रहे हैं तो आप अपने इनबॉक्स के ऊपर जो पॉसिबली आपका कस्टमर आपसे सवाल पूछ सकता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ठीक है, वेयर आर यू लोकेटेड, आप यहाँ पे अपनी जो लोकेशन है वो डाल लेंगे। तो जैसे ही इनबॉक्स के अंदर आएगा एक फेसबुक यूज़र, वो आपके आपके जो यहाँ पर आपने सवाल लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वो उसको उसकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे इनबॉक्स में। वो उसके ऊपर क्लिक करेगा जैसे ही, वैसे ही आपका जो ऑटोमेटेड रिप्लाई होगा यहाँ पर जो आपका मैसेज होगा वो उसके सामने खुल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा सवाल भी यहाँ पे लिख सकते हैं।
ऐसे ही आप तीसरा सवाल भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने वो सवाल यहाँ पे लिखते हैं जो पॉसिबली आपसे बायर पूछ सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने भी बना सकते हैं कीवर्ड्स। कैसे बना सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर आएंगे कस्टम कीवर्ड के ऊपर और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर। अब इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि हमने 3-4 क्वेश्चंस जो पॉसिबली बायर पूछ सकता है वो हमने पहले यहाँ पे प्लेस कर दिए थे, ठीक है। अगर आप अपने ओन के ऊपर, मतलब आप कोई यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, आप अपनी चैट को ऑटोमेट कर देंगे। ऐसे ऑटोमेट कर देंगे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी चैट ऑटोमेट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ उसको कस्टमर आस्किंग फॉर डिलीवरी टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये अज्यूम किया है कि अगर मेरा कस्टमर जो इनबॉक्स में आ रहा है वो मुझसे डिलीवरी टाइम के बारे में पूछता है, ठीक है, तो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जिससे फेसबुक आइडेंटिफाई करे कि कस्टमर ने डिलीवरी टाइम के बारे में पूछा है, ठीक है। यहाँ पर डिलीवरी टाइम और कुरियर, यहाँ पे ये 3 ऐसे वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए कीवर्ड्स कि जब ये सवाल के अंदर जो फेसबुक यूज़र आपसे सवाल पूछ रहा है इनबॉक्स में, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं, अगर सवाल के अंदर मौजूद होंगे तो फेसबुक ये समझ जाएगा कि ये सवाल क्या पूछना चाह रहा है। तो रिप्लाई जो होगा उसका वो यहाँ पर मैं अभी लिख दूंगा। तो उससे ये होगा कि अगर किसी ने सवाल पूछा है कि व्हाट इज़ योर डिलीवरी टाइम, तो उसके सवाल के अंदर डिलीवरी आ गया, उसके सवाल के अंदर टाइम आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप विद इन 7 वर्किंग डेज YRTCS कुरियर। अब यहाँ पर वो सवाल ये भी पूछ सकता है कि किस कुरियर के थ्रू मुझे रिसीव होगा, तो यहाँ पे वो एक कीवर्ड इस्तेमाल करेगा कुरियर, तो उसका भी जवाब ये बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो पूछता है आपसे कि कितने टाइम में डिलीवर होगा, तो यहाँ पर आ रहे कीवर्ड टाइम, तो ये फेसबुक आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ उसने डिलीवरी टाइम के बारे में पूछा होगा, तो ये ऑटोमेटेड उसके पास रिस्पॉन्स चला जाएगा फ़ौरन से, ठीक है। तो ये इसका एक ओवरव्यू है। इसके पीछे स्ट्रेटजी लगती है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम एड्स रन करेंगे पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट में, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप यहाँ पे लिख देते हैं कि दूसरा कस्टमर आस्किंग फॉर प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप यहाँ पे कुछ रखेंगे कीवर्ड्स के जो वो जब आपसे प्राइस पूछ रहा होगा तो कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले तो प्राइस, ठीक है, और रेट, और हाउ मच, डिस्काउंट, ठीक है। ये कुछ आपने रखे कीवर्ड्स कि जिससे फेसबुक आइडेंटिफाई करेगा कि सवाल क्या पूछा गया है, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा जवाब कि प्लीज़ विजिट वेबसाइट फॉर एक्चुअल प्राइजेस